हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू जीएसएन लॉ। हाल ही में नासा का ओसाइरिस मिशन न्यूज में था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नासा के ये मिशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्यों है। अब सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये मिशन नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स पे रॉक्स और डस्ट कलेक्टिंग के ऑब्जेक्टिव से गई थी। अब ये मिशन न्यूज में इसलिए आया क्योंकि हाल ही में इस मिशन पे एक एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से इस मिशन के दरवाजे खुल गए और जो भी सैंपल्स इसने कलेक्ट किए थे उसमें से बहुत सारे सैंपल्स स्पेस में लीक होने लगे। इसकी टारगेट एस्टेरॉइड बेनू थी, जो कि धरती से लगभग 200 मिलियन माइल्स अवे है। अब देखिए, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस मिशन ने जरूरत से ज्यादा सैंपल्स इकट्ठा कर लिए। ये जानकारी इस मिशन की टीम को ओसाइरिस के द्वारा भेजी गई इमेजेस को एनालाइज करने के बाद पता चला। कुल मिला के ओसाइरिस ने ओवरलोडिंग कर ली। अब देखिए, सैंपल इकट्ठा करने के लिए ओसाइरिस एक बहुत ही अच्छी टेक्निक अपनाता है, जिसको हम टच एंड गो सैंपल एक्विजिशन मैकेनिज्म कहते हैं, इन शॉर्ट टैगसैम। इसमें ओसाइरिस की जो रोबोटिक आर्म है सिर्फ वही एस्टेरॉइड के सरफेस को टच करती है। अब देखिए, इसकी प्लानिंग में काफी ज्यादा मिसमैनेजमेंट हो गया, क्योंकि ओसाइरिस और एस्टेरॉइड के बीच में इन्होंने 16 सेकंड के कांटेक्ट का अनुमान लगाया था। हाउएवर एक्चुअल कांटेक्ट सिर्फ 6 सेकंड का हुआ और जितने भी सैंपल थे उनको पहले 3 सेकंड में ही इकट्ठा कर लिया गया था। अब इससे हमको ये पता चल गया कि ओसाइरिस ने अपनी क्षमता का 2 गुना इकट्ठा कर लिया। अब देखिए, रोबोटिक आर्म को एस्टेरॉइड सिर्फ टच करनी थी, जबकि एक्चुअली में हुआ क्या कि ओसाइरिस ने एस्टेरॉइड के सरफेस को पेनिट्रेट कर दिया, जिसकी वजह से काफी सारी बड़ी चट्टानें ओसाइरिस ने इकट्ठा कर ली और जो इसका कंटेनर था विद सैंपल्स, उसका ढक्कन नहीं बंद हो पाया, क्योंकि ज्यादातर बड़ी रॉक्स कंटेनर के लिड के आसपास ही जमा हो गईं। और अब जितना भी सैंपल इसने इकट्ठा किया था वो सब कुछ स्पेस में स्पिल हो जा रहा है। अब देखिए, डैमेज को मिनिमाइज करने के लिए नासा ने ये डिसाइड किया है कि वो सैंपल कलेक्शन कंटेनर को स्पेसक्राफ्ट के अंदर जल्दी से जल्दी ले आएंगे। अब पेनिट्रेशन की वजह से जो ओसाइरिस की एक रोबोटिक आर्म थी वो बाहर ही रह गई है और इसी में वो सैंपल कलेक्शन वाला कंटेनर लगा हुआ है। इसमें से जो भी जरूरी सैंपल्स हैं उनको ओसाइरिस अपने अंदर ही स्टोर कर लेगा। तो मिशन के ऑब्जेक्टिव को बचाने के लिए नासा ये कार्य कर रहा है। अब ओसाइरिस का टारगेट सिर्फ बेनू एस्टेरॉइड नहीं था, बल्कि काफी सारे नियर अर्थ एस्टेरॉइड थे। हाउएवर बेनू के सैंपल्स को प्रिजर्व करने के लिए ओसाइरिस की टीम ने लगभग हफ्ते भर की एक्टिविटीज को कैंसिल कर दिया है। अब देखिए, काफी सारी गड़बड़ियां आई हैं इस मिशन में। हाउएवर ये 2023 में ही धरती पे लौटेगा और तभी इस बात का अनुमान लगाया जा सकेगा कि ओसाइरिस ने कितने सैंपल्स कलेक्ट किए थे और कितने सैंपल्स उसने खो दिए। हाउएवर अभी के लिए रिसर्चर्स काफी कॉन्फिडेंट हैं कि ओसाइरिस ने सफिशिएंट सैंपल्स इकट्ठा किए हैं। बात करें एस्टेरॉइड बेनू की, तो ये पहली बार लिंकन नियर अर्थ एस्टेरॉइड रिसर्च टीम के द्वारा 1999 में डिस्कवर किया गया था एंड दिस टीम वाज फंडेड बाय नासा। अब बेनू एक इजिप्टियन डीटी हैं, मतलब इजिप्ट के पुराने रिलीजन में बेनू एक भगवान का नाम था। अब देखिए, अभी तक इस पूरी वीडियो में आपको लगा होगा कि ये एस्टेरॉइड इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है कि साइंटिस्ट इसके सैंपल्स को प्रिजर्व करने की बात कर रहे हैं। बात यह है कि रिसर्चर्स के द्वारा अनुमान ये लगाया जाता है कि बेनू की लाइफ लगभग हमारे सोलर सिस्टम के बराबर है और इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं ओवर द ईयर्स, और इसीलिए इसके सैंपल्स हमारे स्पेस रिसर्च के लिए काफी ज्यादा जरूरी हैं, बिकॉज यहाँ पर हमको केमिकल्स और रॉक्स सोलर सिस्टम के पहले की भी मिल सकती हैं। अब इससे हमको एक और बात पता लगती है कि अगर बेनू के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं तो माइट भी इसका सरफेस उतना ज्यादा स्टेबल ना हो जितना कि रिसर्चर्स ने अनुमान लगाया था। अब देखिए, जब सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ उसके पहले काफी सारे रॉक्स और पार्टिकल्स पूरे एरिया में बिखरे हुए थे और धीरे धीरे ग्रेविटी ने अपना काम किया एंड एज अ रिजल्ट बड़ी रॉक्स ने छोटी रॉक्स को अपने अंदर मर्ज कर लिया एंड दे फॉर्म्ड द प्लैनेट। अब अगर बेनू में चेंजेस नहीं हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि इसकी सरफेस कंपैरेटिवली सॉफ्ट होगी और शायद इसी वजह से ओसाइरिस ने इसको टच करने की बजाय पेनिट्रेट कर दिया। ओसाइरिस रेक्स मिशन नासा के द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये ओसाइरिस रेक्स है, इसको आप टी रेक्स से भी कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज ओसाइरिस नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स को स्टडी करने गया है और दूसरी तरफ टी रेक्स डायनासोर्स की एक प्रजाति है और डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन मोस्ट प्रोबेबली
एक एस्टेरॉइड की वजह से ही हुआ था। अब देखिए ये आपका ओसाइरिस का फुल फॉर्म है, इसको एक बार देख लीजिएगा, इसको याद करना आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव एंशिएंट एस्टेरॉइड्स के सैंपल्स को कलेक्ट करना था, पर्टिकुलरली पेबल्स एंड डस्ट। ओसाइरिस के केस में पेबल्स की बजाय बड़ी रॉक्स भी आ गईं। अब देखिए 2021 में ओसाइरिस रेक्स अपने मिशन से वापस लौटने की तैयारी करने लगेगा। हाउएवर उसको 2 साल लग जाएंगे फॉर रीचिंग दी अर्थ। तो ये था हमारा एनालिसिस नासा के ओसाइरिस रेक्स मिशन का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।